मात्र एक विचार मेरे मन में उठा था 1974 के नवंबर में। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और उस ख्याल पर मैं खड़ा रह गया, उस विचार पर मैं खड़ा रह गया और आगे की घटनाओं ने ऐसा मोड़ दिया। आपको तो विश्वास भी है शिव पर। मैंने तो क्रिया खाई थी कि 3 काम मैं नहीं करूंगा। आप आसमान से उतरेंगे जैसा फोटो में दिखते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही महादेव हूं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। और उसी समय ये क्रिया भी हम खाए थे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि जब गुरु ही बदल लिया, जब मास्टर मेरा बदल गया, तो पहले का मास्टर साहब का पढ़ाई कौन सी पढ़ना है। और मैंने छोड़ दिया, छोड़ भी दिया, उसी क्षण से छोड़ दिया। आगे की घटनाओं ने मुझको 8 साल में बताया। 8 साल तक मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। अरे डिप्टी कलेक्टर था, ये काम करना ही है, कचहरी जाना ही है, ये करना वो करना, वो करता था। अपनी पत्नी को छोड़ के मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 साल तक मैं चुप रहा। मुझको लगता था कि आदमी धोखा देगा तो उसको पकड़ के चारों गाड़ियों देंगे, सारा ही महादेव धोखा देगा तब क्या करेंगे। इसलिए मैं बोलता ही नहीं था कि ना, बोल पे नहीं करेंगे। और मंडल सर ने बताया कि जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था और पुराने मित्र मेरे शमशानी आए मिलने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है। हम कह रही साला, हम तो जानबे ना, हम किसी को बोल भी नहीं किए, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु है। तब उन लोगों ने बताया कि किताब में तो लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। तब माथा पीटा, जब किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है, घर में लईका, नगर में ढिढोरा, सारा महादेव घर घर का बाबा है। और तब कहाँ पर हुआ रहे लोग भाई, अपने बाबा को गुरु मानेंगे, देखेंगे पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। नहीं पढ़ाता है तब कहेंगे कि साला नहीं पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ाता है, वो गुरुओं का गुरु है। जगत गुरु शास्त्रों ने उसको कहा है, विश्व गुरु कहा जाता है शिव को। और परिणाम काम करते हैं, रिजल्ट काम करता है। विचारों में ताकत जो होती है ना, वो काम करती है। मैं तीसरी बार शायद सूरत आया हूं, या दूसरी या तीसरी बार। कहां कहां जाऊंगा, कहां कहां जाता हूं। अब तो शरीर भी काम उतना नहीं करता, लेकिन शिव का काम हो रहा है कि नहीं। एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे पूछा कि पूरे देश में शिव गुरु का काम चल रहा है, मैं तो घूमता हूं, इसका रहस्य क्या है। हमने कहा इसका रहस्य कुछ नहीं है। मैं कहां जाता हूं, 32 साल तो सरकार में था। विचार फैलते हैं, विचार में ताकत होती है। और आज देखिए सूरत में इस कड़ी धूप में आप यहां उपस्थित हैं, इतने लोग उपस्थित। आइए देखते हैं कि आपने लिख के क्या भेजा है। ज्यादा देर बोलूंगा तो मैं 4 महीने से बीमार हूं, इसलिए बीच में ब्रेक दे रहे हैं। देखते हैं आप क्या लिख के भेजे हैं। जी आर.के. यादव एक शाहपुर सूरत से, इनकी जिज्ञासा है कि रांची से नमः शिवाय करने के लिए बल दिया जा रहा है, क्या यह सही है? यदि सही है तो नमः शिवाय कैसे किया जाए, कृपया बताने की कृपा की जाए। शायद आर.के. यादव जी को मालूम नहीं है, लिखे हैं रांची से। रांची में पागल खाना भी है। एक कहानी है कि एक बार पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो गए देखने पागल खाना। उड़ती हुई खबर है, हम लोग सुना है। पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के, तो गए कांके पागल खाना देखने, भारत सरकार का है ही। तो एक पागल पूछा कौन है आप, उनसे प्रधानमंत्री जी से पूछा कौन है आप। तो कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के।
का हटते कि नहीं यहाँ से? जे आता है यहाँ प्रधानमंत्री अपने को बोलता है हटिए हटिए यहाँ से। यादव जी ने गलती कर दी, लिख दिया रांची से, तो वहाँ पागलखाना भी है। और रांची का लोग अमूमन जो कांके ब्लॉक है, कांके ब्लॉक में रहता है, हम उसी में पढ़े रहते थे, इसीलिए मेरा थोड़ा ढीला भी है। मैंने कहा है कि आपको नमः शिवाय करना चाहिए। आज तक तो सिस्टम रहा है कि मंत्रों को गोपनीय रखा गया, लेकिन शिव शिष्यता में क्या गोपनीय रखा जाए, हमको बताइए आप। वो जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को ये अधिकार है कि उस शिव को बिना किसी के परमिशन के वो अपना गुरु बना सकता है। विश्व गुरु है वो, तो उसकी चीजें कैसे गोपनीय रह सकती हैं? जिसके 5 चेला हो वो ना गोपनीय रखेगा, जिसका संसार ही चेला बन सकता है वो क्या गोपनीयता? तो हमने कहा कि आप नमः शिवाय करें, इस पंचाक्षर को करें आप, इससे आपके लौकिक कष्ट भी कम होंगे और थोड़ा मन भी आपका शिवगामी होगा, शिव की ओर चलेगा। नमः शिवाय करने का तो 2 ही तरीका है। एक, आप किसी माला पे कर सकते हैं 108 बार। दूसरा, सांस प्रश्वास भी एक माला है। माला कई तरह की होती है, कमल गट्टे की भी होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, किसी चीज की हो सकती है, तुलसी की भी होती है। सांसों की माला भी माला ही है। हमारी आपकी सांस चलती है ना, ये 24 घंटे में 27,600 बार चलती है, जैसा मुझको याद है। यानी सांसों की भी माला है। सांसों की माला पर मंत्रों का आवागमन, मंत्र आए और गए, आवागमन देखा जाता है। तो नमः शिवाय जो आपका शिव का पंचाक्षर मंत्र है, आपके गुरु का मंत्र है, उसको सांसों पर चढ़ाइए, नमः और शिवाय सांस से जाने दीजिए। ये आप जब याद पड़े 5 बार, 2 बार, 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करिए नमः शिवाय से। खिचड़ी मत करिएगा। बहुत लोग करते हैं क्या कि सांस पर भी कर रहे हैं और माला पर गिनती भी कर रहे हैं। मैंने स्टेशन जाने के लिए एक टांग रिक्शा पर रखे, एक टांग बस पर रखे, साले चितरा नहीं जाएगा। आप बताइए, हमको अभी स्टेशन जाना है, कल जाना है स्टेशन, हम एक टांग रखे टेम्पो में, एक टांग रखे बस में, तो मेरा क्या हाल होगा? अरे कोई एक ही सिस्टम ना अप्लाई कीजिएगा। जब मन करे आप टेम्पो से जाइए, मन करे बस से जाइए, दोनों पर एक के साथ कैसे चढ़िएगा? ठीक उसी तरह से सांसों पर अगर मंत्रों का जप होगा, उसकी गिनती नहीं होती। गिनती तो किसी की नहीं होती। रुद्राक्ष के माला की भी गिनती नहीं होती, क्योंकि गिनती किया हुआ है, तो गिनती कौन सी कर रहे हैं? अरे भैया 108 बार माला में डाला हुआ है ये बीड्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दाना, तो उसको गिनती कौन सी कर रहे हैं? नमः शिवाय 108 बार, वो तो गिनती किया हुआ है। सांस आपकी गिनती की हुई है, ये 24 घंटे में इतनी ही बार चलेगी, तो गिनती नहीं करनी है। न माला पर गिनती करनी है, न सांस पर गिनती करनी है। अरे नमः शिवाय करना है, तो माला और सांस खिचड़ी मत बनाइएगा। एगो टांग टेम्पो पर, एगो टांग बस पर, ये माफिक चलबे नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। माला पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, सांस पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, और करिए तो माने मंत्रों में शिष्यानुभूति पढ़िएगा, मैंने लिखी है। मंत्रों में भाव प्रवेश आवश्यक है। यानी आप नमः शिवाय किए, सोच रहे हैं खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, ये तो मंत्र जप नहीं हुआ। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि अपने शिव को, नमः शिवाय का मानी क्या है? शिव को प्रणाम। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि शिव को प्रणाम आपका मन कर रहा है।